हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो रिस्क में हम तीन सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव, एंड व्हेन कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। और इस सीक्वेंस में अभी हमारा चल रहा है व्हेन कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ अपने नोट्स में। ए पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 70% ऑफ द फंड्स इन शार्प लिमिटेड एंड 30% इन विलियम लिमिटेड। एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसमें दो कंपनीज है, शार्प लिमिटेड और विलियम लिमिटेड। में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 70% फंड इन्वेस्ट करेंगे शार्प लिमिटेड में एंड 30% इन्वेस्ट करेंगे विलियम लिमिटेड में। सबसे पहले तो आपको डेट्स पता चल गए 0.7 एंड 0.3। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू कंपनीज इज गिवन बिलो। दोनों का डेटा हमारे पास गिवन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20% और 15%, और स्टैंडर्ड एविएशन 11 एंड 8%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द स्टेटेड पोर्टफोलियो। हमें पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है तीन सिचुएशन। सबसे पहले कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स इज +1। और अगर आप कहते हो सर कोरिलेशन +1 है, इसका मतलब कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, और परफेक्ट पॉजिटिव के केस में सिंपल फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 19। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 19। सबसे पहले पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा है परफेक्ट पॉजिटिव की सिचुएशन है, तो परफेक्ट पॉजिटिव सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ शार्प लिमिटेड, रेट ऑफ शार्प लिमिटेड प्लस रिटर्न ऑफ विलियम लिमिटेड एंड वेट्स ऑफ विलियम लिमिटेड। एज पर क्वेश्चन 70% और 30% पैसा इन्वेस्ट होगा। शार्प लिमिटेड में रिटर्न 20% और विलियम लिमिटेड में 15%। शार्प लिमिटेड की रिटर्न 20% दैट इज 0.20, आप इन्वेस्ट करेंगे 70% दैट इज 0.70, प्लस रिटर्न ऑफ विलियम 0.15 दैट इज 50%, और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे 30%, तो हो गया 0.14, तो हो गया 0.045, क्या आ जाएगा आपका 0.185, दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स इट विल बी 18.5%। अगर आपका कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव दैट इज +1 हुआ तो पोर्टफोलियो रिटर्न होगी 18.5% की। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पोर्टफोलियो रिस्क कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड, रेट ऑफ शार्प लिमिटेड प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड, रेट्स ऑफ विलियम लिमिटेड। स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है दोनों का 11 और 8%। 11% दैट इज 0.11, रेट है इसका 0.70, प्लस 8% मल्टीप्लाई बाई 30%, क्या आ जाएगा 0.077, क्या आ जाएगा 0.024, क्या आ जाएगा आपका 0.101, दैट इज 10.1%। पहली सिचुएशन में जहां पे कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव +1 होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न 18.5% एंड पोर्टफोलियो रिस्क विल बी 10.1%। सेकेंड सिचुएशन है क्वेश्चन में, अगर कोरिलेशन जीरो हो, जीरो जो है ना तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है ना वो परफेक्ट नेगेटिव है, इट इज अदर देन परफेक्ट। तो चाहे पोर्टफोलियो मेरा, चाहे
कोरिलेशन मेरा परफेक्ट पॉजिटिव हो चाहे परफेक्ट नेगेटिव हो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि पोर्टफोलियो रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो आप तब देख चुके थे तब हमें ये कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता था। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो यही है, चाहे कोरिलेशन +1 हो, 0 हो, -1। सेकेंड सिचुएशन में भी पोर्टफोलियो रिटर्न तो 18.5% ही होगी। हाँ, सेकेंड पॉइंट दैट इज जब आपका कोरिलेशन 0 होगा, पोर्टफोलियो रिस्क का आपका फॉर्मूला लेंदी वाला अप्लाई हो जाएगा, अदर देन परफेक्ट वाला अप्लाई हो जाएगा। दैट इज अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शार्प वेट ऑफ शार्प स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन विलियम वेट ऑफ विलियम स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शार्प वेट ऑफ शार्प स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विलियम वेट ऑफ विलियम कोरिलेशन ऑफ शार्प एंड विलियम। कोरिलेशन को आप आर से इंडिकेट कर देते हो, आप अपना डेटा पुट करो, कैलकुलेशन करो, आपको कोरिलेशन पता चल जाएगा। तब स्टैंडर्ड एविएशन अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड एविएशन है आपका 11 और 8%, 0.11 मल्टीप्लाई बाई वेट है इसका 0.7 स्क्वायर प्लस विलियम का स्टैंडर्ड एविएशन 0.08 0.3 इसका स्क्वायर प्लस। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा है कि कोरिलेशन मेरा 0 होगा, तो जब आप यहाँ पे कोरिलेशन 0 रखोगे और उसको इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही कैलकुलेट होके आएगा। कोरिलेशन आप जब 0 रखोगे तो इसको यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लोगे, जैसे ही आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आगे की फिगर रखने का कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं होता, इसी को आप सॉल्व कर लो। अंडर रूट में 0.11 इंटू 0.7 का स्क्वायर 0.005929 प्लस 0.08 इंटू 0.3 इसका स्क्वायर 0.000576। बस इसका एडिशन करो और अंडर रूट करो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आ गया 0.0806 0.0806 तो परसेंटेज टर्म्स में अगर हम लिखें तो इट विल कम 8.06। ठीक है, 8.06 आपका पोर्टफोलियो रिस्क आएगा कब, जब आपका कोरिलेशन 0 होगा उस सिचुएशन। और थर्ड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन है अगर हमारा कोरिलेशन -1 हो तो उस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क। अगर मैं पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करूं तो पोर्टफोलियो रिटर्न तो सेम होगा, दैट इज 18.5%। आप एक बार पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके ये भी लिख सकते हो, तो सिचुएशन में इट विल बी सेम। अब पोर्टफोलियो रिस्क जो है डिपेंड करती है कोरिलेशन पे, तो अकॉर्डिंगली ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शार्प वेट ऑफ शार्प माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विलियम वेट ऑफ विलियम। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 0.11, बिल्कुल 0.11 का प्रपोर्शन 0.7 दैट इज 70% माइनस 0.08 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय वेट है इसका 0.3, आ जाएगा आपका 0.077 माइनस 0.024 0.077 माइनस 0.024 दैट इज 0.053 और 5.3%। क्वेश्चन नंबर 19 जो है
वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको अभी तक जो आपने इस चैप्टर में देखा सारा का सारा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया। कोरिलेशन +1 -1 और अदर देन +or-1 दैट इज अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 19 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 2014 का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज ए एंड बी। ए और बी दोनों की हमारे पास रिटर्न, स्टैंडर्ड एविएशन और कोवेरियंस गिवन है। रिटर्न गिवन है 15 और 12%, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है 3.6 और 3.46, और इस बार कॉरिलेशन ना देकर उन्होंने हमें कोवेरियंस बता दिया 3। और हमें पता है कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2। कैलकुलेट द expected return and risk of the portfolio made up of 70% security A and 30% of security B। अगर हम सिक्योरिटी ए में 70%, सिक्योरिटी बी में 30% इन्वेस्ट करें तो इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा वो हमें बताना है। के लिए सबसे पहले तो हम पोर्टफोलियो रिटर्न तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 20। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 20। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, रेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, रेट ऑफ सिक्योरिटी बी। रिटर्न गिवन है हमारे पास दोनों सिक्योरिटी की 12 और प्रपोर्शन गिवन है 70% और 30%। 15 मल्टीप्लाई बाई 70% that is 0.15 multiplied by 0.7 plus 12% that is 0.12 into 0.30।
क्या आ जाएगा 0.105 प्लस 0.036, क्या आ जाएगा आपका 14.141, दैट इज इन परसेंटेज टर्म इट विल बी 14.1%। रिटर्न तो इजीली निकल गया, बट आप देखोगे इस क्वेश्चन में सर कोरिलेशन गिवन नहीं है, बट कोरिलेशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकेंडली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ टू सिक्योरिटीज, जो कि यहाँ पे है ए बी, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। कोवेरियंस है ए और बी का 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 3.6, बी का 3.46, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.46। कोवेरियंस भी परसेंटेज में होता है, ये भी परसेंटेज में है, या तो आप दोनों को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लो 0.03, 0.036, 0.0346, या आप डायरेक्ट तीनों को ही परसेंटेज टर्म में लिख दो, आंसर सेम आएगा। डिनोमिनेटर सॉल्व करूं तो 3.6 इंटू 3.46, दैट विल बी 12.456, ऑपरेटर में है ये 3 डिवाइड बाई 12.456, क्या आ जाएगा आपका 0.24। कोरिलेशन आ गया बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी 0.24, एंड 0.24 कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा अंडर रूट में, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी ए स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी स्क्वायर, प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, एंड कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। आप डेटा पुट करो, सॉल्व करो, आपको पोर्टफोलियो रिस्क मिल जाएगा। पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन है 3.6, हो जाएगा 0.036 इंटू ए में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 70% स्क्वायर, प्लस बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.46, हो जाएगा 0.0346, मल्टीप्लाई बाई प्रपोर्शन है इसका 0.3 स्क्वायर, प्लस 0.036 मल्टीप्लाई बाई 0.7, 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.3, और कोरिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.4। तो सॉल्व करो, पॉइंट 036 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इसका स्क्वायर, 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.3 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.036 इंटू 0.7 इंटू 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.24, सबका टोटल करें और उसको अंडर रूट भी कर दे साथ के साथ। अगर सारी है बहुत बड़ी बड़ी लिखना पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आंसर आ गया 0.0295, 0.0295 राउंड ऑफ में, दैट विल बी इन परसेंटेज टर्म 0.95%। बस यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना था। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी एग्जाम का क्वेश्चन 2016 में आपके एग्जाम में पूछा गया। एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज पी एंड क्यू, हुज डिटेल्स आर गिवन बिलो। दो सिक्योरिटीज है पी और क्यू, दोनों का आपके पास रिटर्न गिवन है, दोनों का आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन दैट इज रिस्क गिवन है। इफ ए पोर्टफोलियो ऑफ 3% of P and 40% of Q is formed, find the expected return of the portfolio। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 21। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मेरा करवाने के पीछे पर्पज ये है आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा होमवर्क, इतने बच्चे होमवर्क में वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ कर लेंगे। और जो बच्चे होमवर्क में कर चुके हैं वो इस वीडियो को छोड़ दें। दो सिक्योरिटी है पी और क्यू, रिटर्न ऑफ पी वेट ऑफ पी प्लस रिटर्न ऑफ क्यू वेट ऑफ क्यू। दोनों का रिटर्न गिवन है 14 और 19% और इन्वेस्टमेंट करना है 60 और 40%। 14 एंड 19%, 0.14 0.60 प्लस 19% 0.19 मल्टीप्लाई बाई 0.40, क्या आ गया 0.084, क्या आ गया 0.076, दोनों मिला के हो गए 0.16, दैट इज 3%। 16% आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट होके आ गया। 16% आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट होके आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, बताओ पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा अगर कोरिलेशन 0.5 है एंड 0.5 कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी रेट ऑफ पी स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू रेट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन पी वेट पी, स्टैंडर्ड एविएशन क्यू वेट क्यू एंड कोरिलेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू, डेटा पुट करेंगे एज पर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है दोनों का 3% और 6%। 3% दैट इज 0.03 टू प्रपोर्शन है 0.6 प्लस का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन क्यू का है 6%, 0.06 मल्टीप्लाई बाई वेट है 0.4 दैट इज 40% स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0.03 मल्टीप्लाई बाई 0.6, सेकेंड ब्रैकेट में 0.06 मल्टीप्लाई बाई 0.4 एंड कोरिलेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.5। तो सॉल्व करो, 0.03 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर, 0.06 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.03 इंटू 0.6 इंटू 0.06 इंटू 0.4 इंटू 0.5, सम टोटल किया, अंडर रूट किया, आंसर आया 0.0365 राउंड ऑफ में। 0.0365 राउंड ऑफ में ये बन जाएगा आपका 3.65%। सेकेंड रिक्वायरमेंट का आंसर है 3.65। अगर कोरिलेशन 0.5 होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क विल बी 3.65। थर्ड पॉइंट में कहते हैं फिर से पोर्टफोलियो रिस्क निकालो इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज। यहां पे लिखा हुआ है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब होता है, ध्यान देना, कोरिलेशन 3 तरीके के होते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, अदर देन परफेक्ट। परफेक्ट पॉजिटिव में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट नेगेटिव में भी नेगेटिव कोरिलेशन होता है, अदर देन परफेक्ट में कोरिलेशन होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोरिलेशन ही नहीं है, कोरिलेशन ना होने का मतलब
जीरो कॉरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी। तो इसका मतलब हमें फिर से पोर्टफोलियो रिस्क का वही फॉर्मूला यूज करना है कि ये भी अदर देन परफेक्ट सिचुएशन में ही कवर होगा। तो हम अप्लाई करेंगे फिर से सेम फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू, बाकी सेम रखना है आपको, केवल और केवल लास्ट में जाके ये कॉरिलेशन जीरो रख देना है। और आपको पता है अगर मैं इसको जीरो रखूंगा, ये वाली जो चीज है वो तो आपकी जीरो हो जानी है। इसका मतलब मुझे केवल और केवल इतना फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे केवल और केवल इतना फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, अंडर रूट में 0.03 इंटू 0.6 स्क्वायर प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाई 0.4 स्क्वायर। आगे का पोर्शन तो जीरो ही जाना है क्योंकि आपका कोरिलेशन जीरो है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.03 इंटू 0.6 का स्क्वायर, 0.06 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर, बस टोटल किया, अंडर रूट किया, क्या आ गया मेरा 0.03। 0.03 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज 3%। अगर दोनों सिक्योरिटी के कोरिलेशन हो ही ना, मतलब एक सिक्योरिटी का दूसरी सिक्योरिटी पे कोई इंपैक्ट ही ना आए, तो उस सिचुएशन में दोनों का जो रिस्क होगा दैट विल बी 3%, दैट विल बी 3%। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एग्जाम का ही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। द फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज ए एंड बी। अगेन हमारे पास दो सिक्योरिटी ए और बी का रिटर्न गिवन है और स्टैंडर्ड एविएशन भी गिवन है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ ए एंड बी इज 0.8 कोरिलेशन है। एन इन्वेस्टर wants to put 40% of his investment in A, 60% in B। एक तो ऑप्शन ये है ए में 40% और बी में 60% रखूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है 40% बी में और 60% इन ए में। तो क्वेश्चन जानना चाहता है कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। इसका मतलब क्वेश्चन में दो पोर्टफोलियो गिवन है, ए में 40%, बी में 60%। एक तो हो गया पोर्टफोलियो ये, दूसरा है बी में 40% और ए में 60%, तो हो गया सेकंड पोर्टफोलियो। तो दोनों ही पोर्टफोलियो के केस में हमें रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। और हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 22, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 22। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं पोर्टफोलियो 1 क्या है। मैं पोर्टफोलियो 1 लेके चल रहा हूं और पोर्टफोलियो 1 है तो क्वेश्चन में डेटा पहले है
सर ए में हम 40% इन्वेस्ट करेंगे और बी में हम 30% इन्वेस्ट करेंगे। ए में हम 40% इन्वेस्ट करेंगे और बी में हम 60% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस केस में अगर मैं पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करूं, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, रेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, रेट ऑफ सिक्योरिटी बी। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न है 12% और 15%। 0.12 मल्टीप्लाई बाई ए में 40%, बी का रिटर्न है 15% और वेट इसका 60%। अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 0.048, ये आ गया 0.09, टोटल आ गया 0.138, दैट इज 13.8%। 13.8%। दूसरा अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो रिस्क, क्वेश्चन ने कहा कोरिलेशन जो है दोनों सिक्योरिटी के बीच में वो 0.8 है, जो कि अदर देन परफेक्ट है। अदर देन परफेक्ट के केस में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड एविएशन ए, रेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी, रेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ए, रेट ए, सेकेंड ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन बी, रेट ऑफ बी, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी में हम पुट करेंगे डेटा। इसलिए आप स्टैंडर्ड एविएशन देख लो कितना कितना गिवन है। स्टैंडर्ड एविएशन है दोनों का 16% और 20%। 16% 0.16 मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन है 0.4 स्क्वायर प्लस बी का स्टैंडर्ड एविएशन 20% 0.20 और इसका प्रोपोर्शन फिलहाल पोर्टफोलियो 1 के अकॉर्डिंगली 0.6 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.4, सेकेंड ब्रैकेट में 0.20 इंटू 0.6, कोरिलेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.8, तो आप सॉल्व कर लो। 0.16 इंटू 0.4 का स्क्वायर, 0.20 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.16 इंटू 0.4 इंटू 0.20 इंटू 0.6 इंटू 0.8, तीनों का टोटल किया, अंडर रूट किया, क्या आ गया 0.1755 राउंड ऑफ में, 0.1755 राउंड ऑफ में, दैट इज 17.55%। का मतलब है अगर आप सिक्योरिटी ए में 40% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 30% पैसा बी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न होगी 13.8% और आपका पोर्टफोलियो रिस्क होगा 17.55%। बट क्वेश्चन ने हमें और लगा के ये भी बोला आप इस प्रपोर्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, बी में 40% और ए में 30%। तो मैं सेकंड पोर्टफोलियो बना लेता हूं, पोर्टफोलियो 2। पोर्टफोलियो 2 कहता है आप सिक्योरिटी ए में 30% पैसा इन्वेस्ट करोगे और बी में आप 40% पैसा इन्वेस्ट करोगे। अगर ऐसा होगा तो फिर चेक करना पड़ेगा पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगी। प्रपोर्शन चेंज होंगे तो रिटर्न और रिस्क नो चेंज होंगे। फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, रेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, रेट ऑफ सिक्योरिटी बी। दोनों का रिटर्न गिवन है 12 और 15%। अकॉर्डिंगली आ जाएगा 0.072
10.06, टोटल आ जाएगा 0.132, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 13.2%। पोर्टफोलियो रिटर्न के बाद पोर्टफोलियो रिस्क कोरिलेशन है 0.8, फॉर्मूला तो अंडर रूट में ही अप्लाई होगा, फॉर्मूला तो अंडर रूट में ही अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला, केवल और केवल क्वेश्चन ही तो चेंज करने हैं। स्टैंडर्ड एविएशन ए, वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन बी, वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ए, वेट ए, सेकेंड ब्रैकेट स्टैंडर्ड एविएशन बी, वेट ऑफ बी, दैट इज कॉरिलेशन ऑफ ए एंड बी। डेटा पुट करेंगे पोर्टफोलियो 2 के अकॉर्डिंगली। स्टैंडर्ड एविएशन तो दोनों का वही 16 और 20% है ही, अकॉर्डिंगली आप डेटा पुट कर दो। ब्रैकेट में 0.16 इंटू 0.6, सेकेंड ब्रैकेट में 0.20 इंटू 0.4 एंड कॉरिलेशन इज 0.8, 0.16 इंटू 0.6 का स्क्वायर, 0.20 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.16 इंटू 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.8, समअप किया तीनों का, अंडर रूट किया, क्या आ रहा है 0.1670, 0.1670, दैट इज 16.7%। द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, बट अभी भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। अगर मैं रिटर्न देखूं तो रिटर्न पोर्टफोलियो 1 में है 13.8 और बी में है 13.2, तो रिटर्न के बेसिस पे पोर्टफोलियो 1 इज बेटर। रिस्क पोर्टफोलियो 1 में रिस्क है 17.55, 2 में है 16.7, तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो 2 बेटर है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, रिटर्न के बेसिस पे कोई पोर्टफोलियो सिलेक्ट हो रहा है, रिस्क के बेसिस पे कोई दूसरा, तो उस सिचुएशन में हम हेल्प लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज सीवी की। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रिटर्न। 1% रिटर्न कमाने के लिए आपको कितना रिस्क बियर करना पड़ता है? पोर्टफोलियो 1 एंड पोर्टफोलियो 2। पोर्टफोलियो 1 में रिस्क है 17.55, अर्न रिटर्न ऑफ 13.8%। सेकेंड पोर्टफोलियो में रिस्क है 16.7, अर्न द रिटर्न ऑफ 13.2। फर्स्ट पोर्टफोलियो 17.55 डिवाइड बाई 13.8, क्या आ रहा है 1.27। का मतलब ये है 1% रिटर्न कमाने के लिए आपको 1.27% की रिस्क बियर करनी पड़ती है पोर्टफोलियो 1 में। पोर्टफोलियो 2 में 16.7 डिवाइड बाई 13.2, क्या आ रहा है 1.265। काफी मिलता जुलता सा आंसर है। 1.265 फिर भी कम है इन कंपैरिजन विद 1.27। तो सेकंड पोर्टफोलियो की इंटरप्रिटेशन यह है कि सेकंड पोर्टफोलियो में आपको 1% की रिटर्न कमाने के लिए 1.265% की रिस्क बियर करनी पड़ती है। तो पोर्टफोलियो 2 इज बेटर, पोर्टफोलियो 2 इज बेटर। कहां पे हमें 1% की रिटर्न कमाने के लिए कम रिस्क बियर करनी पड़ती है। पोर्टफोलियो 2 इज बेटर ड्यू टू लोअर सीवी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे एक डिसीजन मेकिंग भी करवाई गई छोटी सी, और जहां पे बोला नहीं कि सीवी निकालो, बट आपको पता होना चाहिए, पहले हम ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 22 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 में आपके पूछा गया। टू सिक्योरिटीज ए एंड बी हैव वेरिएंस ऑफ 13 एंड 15। अगर आपके पास वेरिएंस गिवन है तो इसका अंडर रूट करके हम इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ 15% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, दोनों की रिटर्न गिवन है। तो कोवेरियंस बिटवीन द रिटर्न इज 3, कोवेरियंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2, कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास रिटर्न भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्मल, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइंड आउट द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, हमें वही पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू सिक्योरिटीज इज, अगर हम 70% और 30% पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है पोर्टफोलियो रिटर्न, और उसके लिए मुझे कोई अदरवाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है तो इजीली हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 23। फर्स्ट पॉइंट में मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पे पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न सिक्योरिटीज के नाम गिवन है यहां पे हमारे पास ए और बी। फॉर्मूला बन जाएगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, डेट ऑफ सिक्योरिटी ए, प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी, डेट ऑफ सिक्योरिटी बी।
रिटर्न गिवन है दोनों का हमारे पास, दैट इज 15% और 18%, और वेट गिवन है, प्रपोर्शन गिवन है 70% और 30%। क्या आ गया? 0.105 प्लस 0.054, 0.159, and in percentage term it will be 15.9%। 15.9% हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट होके आ गया। के बाद मैं डायरेक्ट पोर्टफोलियो रिस्क नहीं कैलकुलेट कर सकता, कि पोर्टफोलियो रिस्क के लिए मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन की जरूरत है। क्वेश्चन में आपके पास वेरिएंस गिवन है, पहले तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लो इसके बेसिस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी। वेरिएंस गिवन है 13 और 15, 13 का अंडर रूट एंड 15 का अंडर रूट। 13 का रूट आ गया 3.61 राउंड ऑफ में, और 15 का रूट आ जाएगा 3.87 राउंड ऑफ में। क्या आ गए हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी। पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें कोरिलेशन की भी जरूरत है। मैं यहीं पे कोरिलेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देता हूं। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी। इन क्वेश्चन कोवेरियंस 3 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट कर लिया 3.61 मल्टीप्लाई बाई 3.87। पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूँ। 3.61 मल्टीप्लाई बाई 3.87 क्या आ जाएगा? राउंड ऑफ में 13.97, 13.97 ऑपरेटर है 3, तो 3 अपॉन में 13.97 क्या आ जाएगा? 0.21। 0.21 कोरिलेशन आ गया, तो कि ऑफकोर्स अदर देन परफेक्ट है। अदर देन परफेक्ट है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो पोर्टफोलियो रिस्क का। सर कौन सा? अब मैं कौन सा थोड़ी ना बताऊंगा आपको, खुद पता होना चाहिए। सर ऐसी सिचुएशन में रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी स्क्वायर, प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी। डेटा रखेंगे, सॉल्व करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया 3.61 एंड 3.87। 3.61 हो जाएगा 0.031। क्वेश्चन ने कहा पैसा हमें इन्वेस्ट करना है 70 और 30%, 0.7 प्लस 3.87 फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.0387 मल्टीप्लाई बाई 0.3 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.0361 मल्टीप्लाई बाई 0.7 सेकेंड ब्रैकेट 0.0387 मल्टीप्लाई बाई 0.3। कोरिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया 0.21 को सॉल्व करना है। 0.0361 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इसका स्क्वायर, 0.0387 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.0361 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.0387 मल्टीप्लाई बाई 0.3
मल्टीप्लाई बाय 0.21, टोटल किया तीनों का, अंडर रूट किया, क्या आ गया 0.0299, 0.0299। पोर्टफोलियो रिस्क आ गया आपका परसेंटेज टर्म में 2.99%। इस क्वेश्चन में नया एज सच कुछ नहीं है, बस आपको स्टैंडर्ड एविएशन की जगह वेरिएंस दे दिया तो हमने स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट कर लिया, कोरिलेशन की जगह कोवेरिएंस दे दिया तो हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा तो पोर्टफोलियो रिटर्न और इसके फॉर्मूले ही आपको अप्लाई करने हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 23 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग, पता नहीं हर इन्वेस्टमेंट में 70 और 30% ही गिवन है मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज में, 70% ऑफ द फंड इन एक्स लिमिटेड एंड 30% इन वाई लिमिटेड। प्रपोर्शन पता चल गए। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ दीज कंपनीज इज गिवन बिलो। दोनों कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन गिवन है और क्वेश्चन में है 4 रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन 2016 का। विद द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है बिटवीन स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई। पर क्वेश्चन ने अलग तरीके से पूछा आपसे। अभी तक क्या था, क्वेश्चन में आपको कोवेरिएंस दे दिया जाता था और आप उस कोवेरिएंस को यूज करके कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे। इस बार ये आपको कोरिलेशन दे दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास और कोवेरिएंस आपसे पूछ लिया गया। इसका मतलब सर फॉर्मूला तो कोरिलेशन वाला ही अप्लाई होगा। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 24। क्वेश्चन हमें करने की कोशिश कर रहे हैं कंफ्यूज, लेकिन हम समझ गए फॉर्मूला अप्लाई होना है कोरिलेशन का। सिक्योरिटी एक्स वाई तो कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन है 0.8। इस बार ये आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। कोवेरिएंस एक्स वाई इस बार हमें कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमारा 5 और 3, 5 और 3 ये हो गया 15, 15 इंटू 0.8 12, कोवेरिएंस आ गया 12। कोवेरिएंस से एक्स वाई आ जाएगा आपका 12। दिस इज द सिंपल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। में फॉर्मूला कोरिलेशन का यूज होना है, कैलकुलेट हमें कोवेरिएंस करके यहां पे देना है। सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न तो हम 55 से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया हमें पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करते हुए?
रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, वेट ऑफ सिक्योरिटी वाई। रिटर्न गिवन है एक्स और वाई का 20% और 15%, और प्रपोर्शन तो 70 और 30 गिवन है। क्या आ गया आपका 0.14, क्या आ गया आपका 0.045, तो आंसर आ गया 0.185, परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 18.5%। सेकेंड रिक्वायरमेंट में तो सिंपल आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है जिसका आंसर है 18.5%। थर्ड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करके देना है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, कोरिलेशन है अदर देन परफेक्ट, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा रूट में। पॉइंट नंबर 3, हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वेट एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वेट वाई, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। रखो डेटा, सॉल्व करो, खुद करो, ताकि कैलकुलेशन भी तो आप करना समझो। एग्जाम में मैं थोड़ी ना कैलकुलेशन करने आऊंगा। स्टैंडर्ड एविएशन है 5% और 3%। 5% 0.05, वाई का 3% दैट इज 0.03, डेटा लिख दिया मैंने, सॉल्व करो जरा इसको। 0.05 इंटू 0.7 का स्क्वायर, 0.03 इंटू 0.3 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.05 इंटू 0.7 इंटू 0.03 इंटू 0.3 इंटू 0.8, तीनों का किया टोटल, किया अंडर रूट, किया गया 0.0425। 0.0425 that is in percentage term it will be 4.25%। 4.25%। दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना था। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, व्हाट शुड बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट between the return on these two securities to get minimum portfolio risk। अगर हमें पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम करनी हो, अगर हमें पोर्टफोलियो की रिस्क मिनिमम करनी हो, तो उस सिचुएशन में कोरिलेशन क्या होगा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, आज का पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। आज का पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहानी ये थी, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा परफेक्ट पॉजिटिव में मेरी रिस्क आई 10.1%। सेकंड में इन्होंने कहा जीरो, अदर देन परफेक्ट था, 8.06 आंसर आया। और थर्ड था परफेक्ट नेगेटिव में आपका आंसर 5.3 आया। एक्चुअल में मैं इन तीनों से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी रिस्क, पोर्टफोलियो की रिस्क मिनिमम तब आती है जब कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होता है, और मैक्सिमम रिस्क तब आती है जब हमारा कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होता है, और अदर देन परफेक्ट जो होता है उसकी रिस्क +1 और -1 के बीच में रहती है।
अगर आपको कभी भी ये पूछ लिया जाए, कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ये पूछ लिया जाए, कोरिलेशन क्या होगा, कोरिलेशन क्या होगा अगर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो हम बनाए तो व्हाट शुड बी द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न ऑन दीज सिक्योरिटीज एट मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। तो सबसे पहले तो मैं थ्योरेटिकल एक लाइन लिख देता हूं पॉइंट नंबर 4 के लिए। पॉइंट नंबर 4 के लिए एक लाइन लिख देता हूं, पोर्टफोलियो रिस्क विल बी मिनिमम, portfolio risk will be minimum when correlation will be परफेक्ट नेगेटिव। ये तो कॉन्सेप्ट ही है। आपकी पोर्टफोलियो रिस्क सबसे कम तभी कैलकुलेट होके आएगी जब आपका कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होगा। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, कोरिलेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोरिलेशन होगा -1, कोरिलेशन बिटवीन दीज टू सिक्योरिटी एक्स एंड वाई -1। जब -1 कोरिलेशन होगा तो आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क मिनिमम होगी। यहाँ पे ऐसा कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। पोर्टफोलियो रिस्क मैक्सिमम होती है जब कोरिलेशन +1 होता है, मिनिमम होती है जब कोरिलेशन -1 होता है, और बीच में होती है जब कोरिलेशन अदर देन परफेक्ट होता है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। 4 सिंपल रिक्वायरमेंट थी, कोवेरियंस कैलकुलेट करना था कोरिलेशन के फॉर्मूले की हेल्प से, देन पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क। फोर्थ पॉइंट में आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता दिया। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 24 और इसको आप कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 15 में आपके एग्जाम में पूछा गया। गुप्ता होल्ड्स टू इक्विटी शेयर्स ए एंड बी इन इक्वल प्रपोर्शन विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक। इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर गुप्ता, दो सिक्योरिटी ए और बी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्वल प्रपोर्शन मतलब 50-50%। एक्सपेक्टेड रिटर्न है ए का 24%, बी का 19%। एक्सपेक्टेड रिस्क मतलब स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए 28% एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी 23%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड एविएशन अपने को पता चल गया। द रिटर्न ऑफ दीज सिक्योरिटीज हैव ए पॉजिटिव कॉरिलेशन ऑफ 0.6, जो कि अदर देन परफेक्ट है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 25। आंसर नंबर 25 एज पर फर्स्ट पॉइंट हैव टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है, सिक्योरिटीज के नाम है ए और बी, तो रिटर्न ऑफ ए, रेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी, रेट ऑफ बी। रिटर्न गिवन है हमारे पास 24 और 19, 24 और 19, और प्रपोर्शन तो इक्वल ही है तो 50-50% चलेगा। क्या आ जाएगा आपका 0.12, क्या आ गया आपका 0.095, टोटल आ गया 0.15। परसेंटेज टर्म में इट विल बी 21.5%। 21.5% विल बी द पोर्टफोलियो रिटर्न। के बाद अगर सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन की, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमें एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क। कोरिलेशन आपके पास गिवन है ही, आपको पता चल गया, फॉर्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट वाला। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए, रेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन बी, रेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ए, रेट ऑफ ए, सेकेंड ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन बी, रेट ऑफ बी, थर्ड ब्रैकेट में कॉरिलेशन ऑफ ए एंड बी। रखो डेटा, कैलकुलेशन समझो, सॉल्व करो। स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है दोनों का 28 और 23%। 28% और 23%। कोरिलेशन गिवन है हमारे पास 0.6, करो सॉल्व। 0.28 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का स्क्वायर 0.0196 प्लस 0.23 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का स्क्वायर 0.013225 प्लस 2 इंटू 0.28 इंटू 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.5 इंटू 0.6, क्या आ जाएगा 0.01932। 0.01932 करो इन तीनों का सम अप और अंडर रूट, आपको आपका पोर्टफोलियो रिस्क पता चल जाएगा। क्या आ गया 0.2284 राउंड ऑफ में, 0.2284 राउंड ऑफ में क्या आ गया आपका 22.84%। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें हमें पोर्टफोलियो
रिस्क कैलकुलेट करना है। और थर्ड पॉइंट में कहते हैं, मान लो सपोज करो एन इन्वेस्टर wants to reduce the portfolio risk to 15%। एक इन्वेस्टर कहता है मैं अपनी रिस्क को, पोर्टफोलियो रिस्क को 15% रखना चाहता हूं, जो कि अभी हमारी 22.84 कैलकुलेट होके आ रहा है। हाउ मच शुड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क द डिजायर्ड लेवल। कोरिलेशन कितना हो कि मेरा पोर्टफोलियो रिस्क 15% आ जाए। मेरा कोरिलेशन कितना हो कि मेरा पोर्टफोलियो रिस्क 15% आ जाए। के लिए भी आपको फॉर्मूला तो पोर्टफोलियो रिस्क का ही रखना पड़ेगा। के लिए आपको फॉर्मूला तो पोर्टफोलियो रिस्क का ही रखना पड़ेगा, जो कि आपने अभी अभी सेकंड पॉइंट में रखा। ये फॉर्मूला सेम चलेगा, बस इस बारी आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और पोर्टफोलियो रिस्क आपके पास गिवन है। कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करना है और पोर्टफोलियो रिस्क हमारे पास गिवन है। मैं सारी चीजें यही लिखूंगा, केवल और केवल ये जो 0.6 है ये नहीं लिखूंगा, इसकी जगह RAB लिखूंगा। लेकिन जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो ये फिगर तो सेम ही आएगी, 0.0196 और 0.013225। मैं यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन करूंगा, 0.0196 प्लस 0.013225 0.013225 प्लस ये चीज होगी तो अंडर रूट में ही, प्लस 0.28 इंटू 0.25, 0.28 इंटू 0.5, सेकेंड ब्रैकेट में 0.23 टू 0.5, लास्ट में कोरिलेशन ऑफ AB। यही तो कैलकुलेशन बनेगी। क्वेश्चन है का पोर्टफोलियो रिस्क हमें चाहिए 15%, दैट इज 0.15 इज इक्वल टू अंडर रूट में दोनों को ऐड कर लेता हूं, 0.0196 प्लस 0.013225, ये आ गया 0.032825 प्लस ये अलग से सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0.28 इंटू 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.5, ये आ गया 0.0322 RAB। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, 0.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.032825 प्लस 0.0322 RAB। 0.15 का स्क्वायर 0.0225, ये फिगर इधर आके माइनस हो जाएगी, 0.03825 इज इक्वल टू 0.0322 RAB। RAB विल बी इक्वल टू, ये देखो कितना है, 0.0225 माइनस 0.032825, क्या आ जाएगा, माइनस 0.010325। जब आप इसको इधर लेकर गए तो ये भी माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाना है एक तरीके से, डिवाइडेड बाई 0.0322, क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.0322, क्या आ जाएगा, 0.32, क्या आ जाएगा, 0.32। सिंपल सी बात यह है, अगर आपका कोरिलेशन 0.32 होगा, उस सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो रिस्क 15% होगा। दिस इज द डिजायर्ड लेवल बाय द इन्वेस्टर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। में 3 रिक्वायरमेंट थी, पहली पोर्टफोलियो रिटर्न, दूसरी पोर्टफोलियो रिस्क,
मैं आपको पोर्टफोलियो रिस्क बता के कोरिलेशन आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ये आज फिर से आपका होमवर्क है। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है 2014 का, और उसके बाद हमारे बच जाएंगे 5 क्वेश्चन। कोशिश रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को, पोर्टफोलियो रिस्क को कंप्लीट कर लें। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नया कोई टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया। तो हम पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे तब हमारा कोरिलेशन अदर देन परफेक्ट हो। इसी में हमने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जरूर देख लिए। जैसे कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट किया, तो 19 में तो एक तरीके से रिवीजन ही हो गया, और 19 क्वेश्चन के आंसर को दिखा के मैंने आपको एक चीज एनालाइज करवाई। जब हमारा कोरिलेशन +1 होता है तो पोर्टफोलियो रिस्क सबसे ज्यादा कैलकुलेट होके आता है। परफेक्ट नेगेटिव होता है तो वहां पे हमारा मिनिमम रिस्क कैलकुलेट होके आता है, और अदर देन परफेक्ट पे ना सबसे हाईएस्ट होता है ना लोएस्ट होता है, बीच में रहता है। 20 सिंपल क्वेश्चन था। 23 में थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि अगर क्वेश्चन कभी हमें बोल दे कि दो सिक्योरिटी के बीच कोरिलेशन नहीं है, तो हमें वहां पे कोरिलेशन 0 कंसीडर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 में दो पोर्टफोलियो गिवन थे। हमने दोनों पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट किया और देखा डायरेक्टली डिसीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमने सीवी की हेल्प से वहां पे डिसीजन दिया। 23 जो क्वेश्चन था में हमारे पास कोरिलेशन नहीं था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, तो हमें वहां पे वेरियांस की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कोवेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से कोरिलेशन निकाला, देन हमने रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट किए। क्वेश्चन नंबर 24 जो था में हमें फोर्थ पॉइंट में नया कॉन्सेप्ट पता चला। मिनिमम रिस्क तब कैलकुलेट होके आता है जब कोरिलेशन -1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमने थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट किया कि अगर हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क गिवन हो, कोरिलेशन निकालना हो, तो उस सिचुएशन में हमें पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला अप्लाई करके कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। 26 आपका होमवर्क है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।